रणदीप हुड्डा को क्यों करनी पड़ी कटोरे में टॉयलेट? क्यों लिन को अपनी ही शादी में मुस्कुराने की थी मनाही? क्या है मणिपुर की इन रस्मों का मतलब? किसने कराई थी रणदीप और लिन की शादी? बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने नवंबर 2023 में मॉडल और एक्ट्रेस लिन लैशराम से मणिपुर में शादी रचाई और जिसने भी इस शादी की फोटोज देखी वो मानो इस पारंपरिक शादी का कायल हो गया। लेकिन अपनी वेडिंग पिक्चर्स में बेहद खुश दिख रहा ये जोड़ा कैमरे के पीछे कितनी मुश्किलों से गुजरा, इसका खुलासा हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू में किया। दरअसल हरियाणा के जाट रणदीप और मणिपुरी ब्यूटी लिन की शादी मैती रस्मों रिवाज से हुई, जो एक्टर के लिए एक बेहद नया अनुभव था क्योंकि वहाँ की प्रथाएं काफी अलग हैं और इसी के चलते उन्हें टॉयलेट जाने तक के लिए वॉशरूम नहीं, एक कटोरा दिया गया। फिर क्या हुआ, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। इंटरव्यू के दौरान शादी पर बात करते हुए रणदीप बोले, दूल्हे के तौर पर मुझे शादी की हर रस्म करीने से निभानी थी, इसलिए मुझे गाइड करने के लिए एक कल्चरल ट्यूटर भी था। एक रस्म के मुताबिक एक बार आपने सिर पर सेरेमोनियल पीस रख लिया तो आप उसे झुका नहीं सकते। आपको एक छाता और कटोरा देकर एक जगह बिठा दिया जाएगा, फिर सब आपको देखने आएंगे और आपको वहां बैठकर किसी प्रतिष्ठित शख्स की तरह दिखना है। बीच बीच में जब भी मैं थोड़ा आराम से बैठने लगता, मेरा हेल्पर आकर मुझे फौरन ठीक कर देता और टोकता। लेकिन रणदीप की मंडप सेरेमनी के खुलासे ने सबका मुंह खुला का खुला रख दिया। एक्टर ने हंसते हुए कहा, सेरेमनी के दौरान पंडित के मंत्रोच्चारण के बीच सबने मेरे आसपास एक कपड़ा बांधकर मुझे हिलने से मना कर दिया। करीब 2 घंटों तक मुझे सिर उठाकर बिल्कुल सीधा बैठना था। कुछ देर बाद मैंने हेल्पर से पास रखे कटोरे के बारे में पूछा तो वो बहुत आराम से बोला, अगर आपको टॉयलेट करने जाना हो तो बस छाता खोलकर कटोरे में कर सकते हो। अब आप भगवान हो तो आप उठ नहीं सकते। सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी लिन के लिए भी शादी की रस्में उतनी ही मुश्किल थी। इस बारे में बात करते हुए रणदीप ने बताया कि उनकी तरह लिन लैशराम के पास भी एक गाइड था और जैसे ही मंडप में आकर वो हल्का सा मुस्कुराई, उन्हें डांट दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लिन को अपनी ही शादी में मुस्कुराने तक की इजाजत नहीं थी क्योंकि उस समय उन्हें एक देवी की तरह ट्रीट किया जाता है। साथ ही मैती रस्मों के मुताबिक दुल्हन को सोने के बहुत सारे गहने पहनाए जाते हैं, जिसे देखकर रणदीप को लगा मानो फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। ऐसे में भारी भरकम जेवरातों से लदी शादी की हर रस्म को गंभीरता से निभाना लिन के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रणदीप और लिन की शादी में कई अड़चने आई। पहले तो लिन के जाट ना होने पर शुरुआत में रणदीप के घर में असहमति थी, हालांकि बाद में एक्टर घर वालों को मनाने में कामयाब हुए, जिसके बाद उन्होंने मणिपुर में ही शादी करने का फैसला किया। क्यों? इस पर रणदीप कहते हैं, लड़की के घर जाके शादी नहीं की तो क्या शादी हुई। लेकिन ये डगर आसान नहीं थी। आपको बता दें कि रणदीप और लिन की शादी उस समय हुई जब मणिपुर में राजनीतिक अशांति छाई हुई थी। ऐसे में जब एक्टर ने अपने दोस्त और असम राइफल्स के ब्रिगेडियर सांगवान को कॉल किया तो उन्होंने शादी कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद दूल्हे की तरफ से 10 से 12 लोग वहां गए और फंक्शन आराम से निपट पाया। ऐसे में एक तरफ जहां मंत्रोच्चारण और मंगल गान चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिविल वॉर का माहौल था। इसका जिक्र करते हुए रणदीप ने कहा, जैसे ही हमारे फेरे खत्म हुए, सौयों AK-47 की आवाज हवा में गूंज गई। सब बहुत इंटेंस था, लेकिन कभी ना भूलने वाला अनुभव था। कहने की जरूरत नहीं कि मणिपुरी और हरियाणवी दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इस बारे में बात करते हुए रणदीप बोले, दोनों राज्यों से देश के सबसे उम्दा खिलाड़ी और बॉक्सर्स आए हैं। हालांकि हमारा हरियाणवी कल्चर रफ और थोड़ा देसी अंदाज वाला है, जबकि लिन का कल्चर बेहद शालीन और सौम्य है। उनके गहने, कपड़े, रीति रिवाज सब कुछ बहुत खूबसूरत था। शादी की बात करते हुए उन्होंने कहा, हम ना तो मणिपुर कभी गए थे और ना ही हमें वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता था। लिन मुझे वीडियोस दिखाती तो थी, लेकिन मैं सावरकर की एडिटिंग में इतना बिजी था कि कभी उन्हें ढंग से देख ही नहीं पाया।
एक्टर ने यह भी बताया कि लिन के घर पर उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया और फिर उनके सभी भगवानों की पूजा के बाद शादी हुई। माहौल कुछ ऐसा था कि एक्टर के एक दोस्त ने शादी नहीं तीर्थ स्थल आने का मजाक तक कर डाला। वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कुछ ऐसे ही अंदाज में अपनी बात रखते हुए रणदीप ने यह साफ कर दिया कि शादी की अनोखी प्रथाएं थोड़ी मुश्किल भले ही थी, लेकिन उन्हें और लिन को इससे जिंदगी भर की यादें मिल गई। आपको बता दें कि शादी से पहले थिएटर के दौरान मिला एक कपल एक दूसरे को 12 साल डेट कर चुका है और फिलहाल एक खुशहाल शादीशुदा जोड़े के रूप में जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, क्या आपके कल्चर में भी शादी से जुड़ी ऐसी ही कोई दिलचस्प रस्म है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए इंस्टा फीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।